वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। एक्सपायरी के लिए हमारा प्लान रेडी होना चाहिए, उसको अच्छे से समझेंगे। आपने कल वाला सेशन देखा था ना, मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे लेवल से क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन आपके लिए डेली लेके आता हूं। अच्छे से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई हुआ क्या है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ भाई, सिंपल है। हम लोग कहाँ पहुंचे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे, जो कि ऑल टाइम हाई का था। मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे इस समय समझा रहा हूं, उसके बाद डेली पे चलेंगे। वीकली पे लेके क्यों आया हूं, उसके पीछे का रीजन क्या था, देखो समझो बात को। हम लोग कैसे चल रहे हैं, ये हम ऊपर गए, वापस नीचे आए, फिर ऊपर गए, वापस नीचे आए, फिर ऊपर गए, वापस नीचे आए, फिर ऊपर गए। अब क्या हो रहा है, देखो ये वाला सिस्टम है। ऊपर गए, वापस नीचे, फिर ऊपर गए, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर गए, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर। ठीक है। अब देखो सिस्टम क्या है, सिस्टम सिंपल सा है कि हम किसी भी रीजन से ये वाले लो को नहीं निकालने चाहिए। अगर भाई साहब ये लो निकलता है तो आएगी दिक्कत। कौन से लो की बात करूं, आप राइट डाउन कर लो। दिस इज 25,330, 25,330 का लो है। ठीक है, किसी भी कीमत में नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि हम हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई बना रहे हैं, लेकिन इस जो ये ट्रेंड चल रहा है ऊपर का, इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ की कमी लग रही थी। इसकी वजह से आपको थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें बस इतना सा देखना है कि किसी भी रीजन से ये नीचे नहीं आना चाहिए। इसके सबसे पहले पॉइंट 25,330 के नीचे आएगा तो प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट होगी। तो क्या सर ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट है अनटिल जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी बना के दिखा देता हूं, इसको आप मार्क करके रख लो। और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आपको मार्क करके रखना है। ठीक है, ये आप सपोर्ट मार्क करके रखना। ये लेवल है, आपको समझना पड़ेगा ये। ठीक है, थोड़ा शार्प हो गया ट्रेंड लाइन, ये देखो है ना, थोड़ा शार्प है ना। अब इसका लेवल अगर मैं निकालने जा रहा हूं तो इसका लेवल यहाँ पे कहीं आएगा 25,500 के पास में। 25,500 तक आ रहा हो। 25,500 तक क्या है, ये रिट्रेसमेंट है। यहाँ पे आके आप सपोर्ट ले लो, नया हाई बनाया, इस तरीके से चलने दो गाड़ी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगी जब हम इस वाले जो हम ये जो एरिया है ना, इसका ब्रेक डाउन करेंगे। एक सपोर्ट यहाँ लेंगे, ये नेकलाइन है। अगर ये नेकलाइन टूटी तो हम डबल टॉप जैसी सिचुएशन, ये वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत आ सकती है। ये चीज़ हमें क्लियर समझनी चाहिए, है ना। अगर भाई यहाँ पे हम आके इधर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको ब्रेकआउट देते हैं, मान के चलो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके ये हम रीटेस्ट करने आ सकते हैं। बिल्कुल भी पैनिक करने की हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर आराम से हम जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर। डेली टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर एकदम पिक्चर क्लियर है। क्या है सर, ये देखो डबल टॉप जो मैं वहां पे आपको हल्का सा दिखा रहा था ना, वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। और ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, आरएसआई डाइवर्जेंस है। ये चीजें मैंने कल अभी आपको दिखाई थी, आई थिंक जो हमारा थर्सडे का सेशन था, उसमें मैंने आपको ये सब चीज़ें दिखाई थी कि यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस है। क्लियरली आपको याद होगा, लोग ऑल टाइम हाई की बात कर रहे थे और मैं आपको कह रहा था यहाँ पे हमें संभल के रहना है, सजग रहना है। प्रो कभी भी बड़ा बेच सकता है, ये वार्निंग मैंने आपको लगातार दे रहा था। तो जो साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें लर्निंग मिल रही है, वो देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 21 के ईएमए की डिस्टेंस भी ज़्यादा थी, मैंने ये भी आपको समझा दिया था। ठीक है, अब वहां से क्या हुआ, सब चीज़ें बैलेंस आउट हो गई। ठीक है, आरएसआई डाइवर्जेंस ने अपना असर दिखा दिया, बिल्कुल क्लियर। 21 की ईएमए ने अपना असर दिखा दिया। अब सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ तक आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक जोन है जहाँ पे हम आके सपोर्ट ले सकते हैं। थोड़ा और नीचे आता है, एक दो रेड कैंडल और बनती है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं होनी चाहिए। अगर मुझसे पूछे कल स्पेसिफिकली क्या हो सकता है, कल हम एक पॉज कैंडल बना सकते हैं। देखो ये भी एक सपोर्ट है भाई, ऐसे थोड़ी ना कि आप एकदम से ही नीचे चले जाओगे। समझ लो मैंने क्या समझाया था, ये एक हेड एंड शोल्डर है, समझाया था। इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ तो हो सकता है कि हम यहाँ पे आके रीटेस्टिंग करते हुए नजर आए। तो यहाँ पे आपको एक हैमर पैटर्न टाइप ऑफ कैंडल दिख सकती है कल के लिए, और रीटेस्टिंग डन कर सकते हैं। अगर यहाँ से ही वापस घूमना है, बहुत अच्छी बात है। और आपको और नीचे जाना है तो एक और रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। अब मेरे से कोई पूछे सर पैनिक कब करना है, दिक्कत कब आएगी, पैनिक कब, सिंपल है, मैं आपको समझा चुका हूं। दिस इज द एरिया, अगर इसके ब्रेकडाउन के बाद में हम नीचे जाएंगे तो पैनिक होगा, और इसके लो को ब्रेक कर देंगे जो कि 25,330 है, तब पैनिक होगा, जो कि मार्केट को डबल टॉप जो है ये पूरा करता हुआ नजर आ सकता है। ये मैं आपको सिर्फ एक संभावना बता रहा हूं कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, और उसमें इसको ज़्यादा मत लेना। ठीक है, हो सकता है ये इस तरीके से वापस घूम जाए और फिर हम ऊपर की साइड चलें, तो ये भी एक कहानी हो सकती है। तो इसको हम इसको ऐसे करके भी चल सकते हैं। तो कल के लिए
स्पेसिफिकली पूछ रहे हो तो कल स्पेसिफिकली एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है, ऐसे करके एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए इस तरीके से, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बोलते हैं शॉकिंग नहीं होगा मेरे लिए। मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव जरूर हुआ है, और अगर मान के चलो इसने इस तरीके का हैमर कैंडल बना दिया तो भी मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो मैं इस तरीके का कैंडल कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं कल के लिए, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ था, इसका रिटेस्टिंग यहां पे हम कल करते हुए देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 15 मिनट पे, क्योंकि 15 मिनट का प्लान बहुत ज़्यादा काम वाला है कल के लिए, बिल्कुल अच्छे से समझा दूं। 15 मिनट के प्लान पे आपका फोकस यहां पे आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम है। आज सुबह मैंने जिस तरीके से लाइन लगाई है, ये वाला नीचे एक लाइन थी, यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं से तोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गया, वापस नीचे आया, यहाँ से ब्रेक डाउन करके बिल्कुल नीचे की साइड जैसे हमने सोचा था सेम टू सेम हुआ। आप अगर नहीं देखते ना, क्या नहीं देखते, आप अगर मेरा वीडियोस नहीं देख पाते तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके चलो। तो उधर क्या होता है कि आपको मैं चार्ट पोस्ट करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के, तो जरूर उसको ज्वाइन करो। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ना, बहुत अच्छे से उसको ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक चैनल बनने, कोई और चैनल मत ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं आपको अपडेट भी दे देता हूँ, कब वीडियो आएगी, कब नहीं आएगी, कब कहीं पे बिजी हूँ या कुछ है, सारी अपडेट यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो इसको आप ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से आप ज्वाइन करना, ठीक है। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरा क्या प्लान रहेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्लान बिल्कुल रेडी रखो, कुछ भी नहीं करना। देखो भाई, आप गिरे हैं, ठीक है, हम गिरे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मार्केट गिरता ही जाएगा। देखो हम क्या हैं, मैं आपको समझा दूं, हम इस वाले पैटर्न में हैं, ठीक है, इस वाले पैटर्न में हैं, इस सपोर्ट पे है, ठीक है। अब समझना पड़ेगा हम कहाँ पे आए हैं, ये देखो इस तरीके से। अब सेम ये जैसे मैं आपको ऊपर की साइड बता रहा था, अब यहाँ पर भी हम 21 के ईएमए को लगा के देखते हैं। 21 की ईएमए को अगर मैं एक्सपोनेंशियल लगा रहा हूँ तो आपको देख रहा होगा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बन चुका है, और ये डिस्टेंस मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं है। ध्यान रखना, दिस टाइप ऑफ, मैं इसे नहीं कह रहा कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता, मैं कह रहा हूँ कि मार्केट को नीचे भी जाना है तो उसको पहले यहाँ पे आके एक बार रिजेक्शन लेना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता। प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपने लास्ट में एक हैमर कैंडल बनाया, बहुत अच्छी बात है। हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से वापस आ सकते हैं 26,000 पर, ठीक है। 26,000 विल बी द रिजेक्शन जोन। क्यों सर, यहाँ पे आप एक लगाओगे ना, अपनी ट्रेंड लाइन भी लगाओगे, तो ट्रेंड लाइन भी आपको बहुत अच्छे से इसी चीज़ का इशारा कर रही है। ये देखो है ना, एक शार्प ट्रेंड लाइन भी बना रहा हूँ आपके सामने, मैं बिल्कुल शार्प ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉर्मेशन करने की कोशिश की है, ये देखो, ठीक है। अब अगर मैं ट्रेंड लाइन को भी देख रहा हूँ तो दिस विल बी अ रिजेक्शन जोन। कौन सा एरिया, ये एरिया, ठीक है। 26,000 का एरिया जो है ना, ये मेरे लिए एक रिजेक्शन जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है, लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कुछ बना दिया, जैसे इसने यहाँ बनाया था, है ना, यहाँ पे इसने ऐसे बनाया हुआ है बेरिश एंगल्फिंग टाइप ऑफ पैटर्न, ठीक है, इस तरीके से बेरिश एंगल्फिंग, इस तरीके से हैमर कैंडल, इस तरीके का कुछ अगर बनाता है, डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होगा। और मार्केट कहाँ से आ सकती है, वापस से आ सकती है 25,880, 25,880 तक हम आराम से गिर सकते हैं। और अगर 25,880 पे क्या है, एक और बाउंस आ सकता है थोड़ा सा ऊपर का 900 तक, और फिर 900 से ब्रेकडाउन वापस आता है तो 25,750 विल बी द नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले आउट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर मार्केट ने क्या करा, ऊपर गए, इसका क्या है, ब्रेकआउट करने की कोशिश की, तो वी विल वेट फॉर द लॉयल्टी टेस्ट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि लॉयल्टी टेस्ट की वेट करेंगे। देखो नीचे जाएगा तो नीचे हमें लॉयल्टी टेस्ट की जरूरत नहीं है, बिकॉज ट्रेंड नेगेटिव है, दिख रहा है, ठीक है। एक पुल बैक चाहिए, उस पुल बैक में बेचेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें एक बहुत ज़्यादा, अब आप सोचो कि मैं यहाँ पे सीधा सीधा सेल करूँ तो कुछ सेंस बनता नहीं है। पुट कॉल रेशियो भी आपका 0.65 का है, जो कि ज़्यादा देर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। हल्का सा ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, 0.9 के पास में चले जाएंगे। जितना यहाँ पे अगर हम पहुँचते हैं 0.9, यानी कि कंप्लीटली बैलेंस, उसके बाद आपको नीचे का मूव आपको मिल सकता है। कुछ खिलाड़ी लोग होते हैं जो इस तरीके के मूव को, जो ये मूव जो बता रहा हूं ना, इसको भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। भाई देखो मेरी बात सुनो, आप ट्रेंड के विरुद्ध ट्रेड मत करो। जो आपको ट्रेंड दिख रहा है उसके साथ चलाओगे गाड़ी तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है भाई, मेरे से ज़्यादा आप ज्ञानी हो, मेरे से ज़्यादा आप मतलब चीज़ों को जानते हो, तो वो आपकी इच्छा है, जैसे आपको करना है आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है एक चीज़ का कि ट्रेंड इस समय नेगेटिव है, आपको लॉयल्टी टेस्ट यहाँ पे नहीं देखना। ट्रेंड के अंदर जब आपको दिख रहा है कि मैं ऊपर जाने की सोच रहा हूँ, यहाँ पे मुझे क्या है, लॉयल्टी टेस्ट देना है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है, अब जाने देना, थोड़ा सा वापस आने देना, यहाँ मुझे लॉयल्टी प्रूफ करे कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। एक हैमर पैटर्न बने, उसके बाद हम जा सकते हैं कहाँ तक। फर्स्ट रिजेक्शन विल बी 25,130, 26,130 का एक रिजेक्शन आएगा, 130 का एक रिजेक्शन जोन है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाले लाइन लेके, हाँ
ये जो जो जोन है आपका, ये हमारे लिए फर्स्ट रिजेक्शन जोन बनेगा। इसको ब्रेकआउट देते हैं ऊपर की साइड तो फिर हमारे पास 26,200 वाला जो जोन है यहाँ तक हम जा सकते हैं। ध्यान रखना, अगर ऊपर का ट्रेंड रहा तो आपको एक लॉयल्टी टेस्ट जरूर वेट करना है, देन ओनली आप सोचोगे ऊपर का। यहाँ पे एक लॉयल्टी टेस्ट होगा, ठीक है। अगर उसने एक हैमर बनाया देन ओनली हम ऊपर की सोचेंगे 26,130, ठीक है। 26, 130, 135 यहाँ तक जा सकते हैं। इसको ब्रेकआउट देके हल्का सा रिटेस्ट और कर सकते हैं, उसके बाद वापस से 26,250 तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। अब मेन क्राइटेरिया जो होगा ना, मेन जो जोन होगा वो ये जोन है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। अगर हम यहाँ नेगेटिव हैं तो दिक्कत है, यहाँ पॉजिटिव हैं तो हमें थोड़ा सा समझना है, ठीक है। ये चीज पर ऑप्शन चेन की कहानी बिल्कुल अच्छे समझ जाते हूँ आपको। तो ऑप्शन चेन अगर मैं देख रहा हूँ कल की आपको मंथली एक्सपायरी है, वहां पे मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले पुट कॉल रेशियो 0.65 है, जो थोड़ा सा भाई नीचे की साइड है, और मार्केट थोड़ा आपको एक अप मूव दिखा सकता है, ठीक है, जैसे कि हमने प्लान भी किया उस तरीके से ही। अब हमें 26,100 पे बहुत तगड़ा वाला हुआ दिख रहा है, 1,74,000। भाई साहब कॉल सेलर्स हैवी बैठे हुए हैं। इस लेवल को निकालने में मार्केट को तगड़े वाले पसीने आने वाले हैं, बहुत कम चांस है कि हम इस लेवल को निकालें, बिकॉज ये आउट ऑफ द मनी है। सेम अगर ओआई ऊपर होता तो मैं आपको कहानी कोई दूसरी सुना रहा होता, लेकिन ये ओआई हुआ है 2 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। रजिस्टेंस कहां पे है, रजिस्टेंस है 21,000 का, यहां पे है 18,000 का, यहां पे है, ठीक है। 1,12,000 का कुछ ये भी है, तो हमें 25,900 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है, जो कि 1,12,000 का ओआई है, और कल यहां पे थोड़ा सा बढ़ सकता है जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है तो, ठीक है। तो 25,900 से 26,100 के बीच की कहानी रह सकती है। 26,100 का ब्रेकआउट हो उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। 25,900 का ब्रेकडाउन होने की संभावना अगर दिखती है तो 25,750 पे अल्टीमेट सपोर्ट है। ध्यान रखना, ये अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा, जो कि प्राइस सेक्शन के वाइस भी और डेटा के वाइस भी दिख रहा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसको हम 26,100 को ध्यान रखना, इसका ब्रेकडाउन हो उसकी संभावना, ब्रेकआउट हो उसकी संभावना कम दिखती है। लेकिन आपको मैंने लेवल बताया है फिर 25,250, जो कि लास्ट रेजिस्टेंस रहेगा किसके लिए, आपका निफ्टी के लिए। तो ये हमारा प्लान रहेगा निफ्टी में। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भाई सिंपल चीज दिख रही है कि भाई रिजेक्शन तो आना था, जैसे कि मैंने आपको बोला भी था, इसमें कहीं भी दो राय नहीं थी कि रिजेक्शन आने के पूरे चांसेस है, ठीक है। मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन लिया, ऊपर आया वहां से, और पूरा प्रॉपर वे में नीचे आया। और मैंने आपको क्या सपोर्ट बताया था यार, जिसको याद है आप पहले लिख दो नीचे, आपकी लर्निंग थोड़ी सी इंप्रूव होगी और कुछ नहीं। दिस इज द लेवल 58,500। मैंने ये पहले ही आपको बता रखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पे हम इसको रिटेस्ट कर सकते हैं। आपको ऊपर भी जाना है ना, तो आपको इसको रिटेस्ट करना है। मैं वही बोल रहा हूं, ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव नहीं हुआ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव हुआ है। ध्यान रखना, ये निफ्टी के लिए भी सेम बात बोल रहा हूं, नेगेटिव डेली टाइम फ्रेम पे नहीं है, वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं है। ध्यान रखना, ट्रेंड भी क्या होता है अपने हिसाब से देखा जाता है। 21 का ईएमई भी टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज होता है। तो इन चीज़ों को आपको मैं बहुत ही बारीकी से सिखाने की सोचता हूं, लेकिन थोड़ा सा टाइम की कमी हो जाती है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ऑलरेडी मेरी, और बहुत लोग शिकायत करते हैं उस चीज़ की, तो उसके लिए भाई माफ़ी। लेकिन लर्निंग भाई देखो, मैं 10 मिनट की वीडियो में वो चीज़ मिल नहीं सकती, और मैं वो देना भी नहीं चाहता। वो सब जगह में मिल जाएगी, उससे अच्छा फायदा क्या है, ठीक है। सीखना है तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी शांति से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है भाई, ये लेवल हमारा सपोर्ट का एरिया है। कल कैसी कैंडल बन सकती है, इस तरीके की एक हैमर कैंडल हम बना सकते हैं। ऐसी कैंडल बनती है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, हैमर कैंडल हो जाएगी, मजा आ जाएगा। और फिर हम वहां से ऊपर, क्योंकि देखो ना ये ट्रेंड देखो ना क्या हो रहा है, तो ये ट्रेंड ऐसा चल सकता है ना, क्या दिक्कत है। अच्छा, पैनिक कब होगा बैंक निफ्टी के अंदर, पैनिक के लेवल बहुत दूर है बैंक निफ्टी के अंदर। पैनिक होगा इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद, समझ लो दिस इज द लेवल जहां से पैनिक होगा। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हम पैनिक करेंगे, और डेफिनेटली फिर करना बनता भी है। उससे पहले कोई पैनिक नहीं है, लेवल बहुत दूर है, तो अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर तो एटलीस्ट, ठीक है। इधर हम सपोर्ट देख लेते हैं कहां पे है। ट्रेंड एंड सपोर्ट भी आप देख रहे हो, तो ट्रेंड एंड सपोर्ट भी आपका इस लेवल पे निकल के आ रहा है कहीं पे कुछ, ठीक है। ये लेवल जो है ट्रेंड लाइन को थोड़ा अच्छे से बनाया करो। बहुत सारे लोग जो है ना सीख रहे हैं ट्रेंड लाइन बनाना, तो आपको क्या करना है, आप स्टॉक्स वगैरह पे भी प्रैक्टिस कर लिया करो। मैं यहाँ पे स्टॉक्स की प्रैक्टिस नहीं कराता, बिकॉज ऑफ द सीबी ने मना किया है कोई स्टॉक्स का नाम वाम नहीं लेना, तो काय को कोई इशू लेना, ठीक है। यहाँ पे देखना, दिस इज द एरिया जो बहुत गोल्डन जोन जिसे मैं बोल सकता हूँ, ये वो एरिया है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट आके सपोर्ट ले सकता है। और इस तरीके से ये पूरा ऊपर गया, ये पूरा नीचे आया, ये शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पे बन सकता है, और फिर एक ऐसे करके शोल्डर बना के फिर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, वो देखेंगे, ठीक है। तो अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे खतरनाक वॉलिटिलिटी आज जो है बैंक निफ्टी में एटलीस्ट देखने को मिली है। निफ्टी के अंदर भी थी, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी वॉलिटिलिटी आज देखने को मिली, ठीक है। शाम को हम डेटा में देखेंगे किसने क्या बेचा। मैं आपको कल सतर्क भी कर रहा था कि प्रो जो है हायर साइड पे बैठा है, ठीक है। देखो
डेटा को देखना नहीं होता, डेटा को डिकोड करना होता है, जो शाम को 9 बजे मैं करता हूँ। ठीक है, मतलब कि दिख रहा है कि प्रो खरीद रहा है, लेकिन खरीदते खरीदते कहाँ पहुंच गया है, अपर एंड पे तो नहीं पहुंच गया, वो इशू है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं इस चार्ट को देखूँ तो एक कुछ किस चीज़ की खुशबू आ रही है वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, जिसने देख लिया वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि किस चीज़ की खुशबू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप नीचे कमेंट सेक्शन भर देना कि भाई ये चीज़ जो है मुझे दिख रही है, बाकी फिर हम इसको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली देखो क्या हो रहा है, यहाँ से रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, ये देखो क्या शानदार मूव आया, मतलब कि यार त्राहिमाम मच गया। ठीक है, जो लोग ऑल टाइम हाई का वेट कर रहे थे, मैंने आपको क्या बोला था, थोड़ा सतर्क रहना है। ठीक है, अब देखो भाई, जब ऐसे त्राहिमाम मचता है तो कभी भी मार्केट इस तरीके से नहीं गिरता, उसको चाहिए एक पुल बैक। ठीक है, पुल बैक कहाँ तक हो सकता है, 58,800, 58,800 तक हम एक पुल बैक दे सकते हैं। अब 58,800 पे क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर 58,800 पर वो क्या करे, थोड़ा सा ऊपर आके वो यहाँ पे भी रिजेक्शन कैंडल बनाता है, तो हमें नीचे के दर्शन हो सकते हैं 56,500 के, और 56,500 भी ब्रेक आउट होता है या ब्रेक डाउन होता है तो आपको किसके दर्शन हो सकते हैं, फिर आप मान के चलो, फिर तो आप नीचे के आ जाओ। ठीक है, 58,250 तक के दर्शन आपको यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। अगर भाई साहब इसने ऊपर तोड़ने की कोशिश करी, ठीक है, कि सर मैं तो तोड़ रहा हूं, तो हमेशा वी विल वेट फॉर द लॉयल्टी टेस्ट, हम लोग लॉयल्टी टेस्ट को वेट करेंगे, आने दो, हैमर बनाने दो यहाँ पे, देन ओनली वी आर कि हाँ भाई ठीक है, इसने हैमर बना दिया, हमारा लॉयल्टी टेस्ट पास करा, फिर हम ऊपर की साइड जा सकते हैं। 59,250 विल बी द मेन अल्टीमेट रेजिस्टेंस और कल के लिए आप देखें तो 59,250 तक हम आराम से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा प्लान रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी, अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी डाउट रहेगा हो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ लेना, आपका भाई आपके साथ बैठा है। आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।